नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रम्प को जो झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके टैरिफ को इलीगल बता दिया था एंड इससे इसको बहुत बड़ा झटका लगा था। बट उसके बाद ट्रम्प ने क्या किया और फिर से क्यों ये न्यूज में आ गया है एंड जो मार्केट दिखा रहा है प्लस में, क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रम्प फिर बदल गया अपनी बातों पे और फिर उसने चेंज कर दिया। आइए समझते हैं इस वीडियो में उसने फिर क्या टैरिफ में चेंजेस किया है एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ये जो टैरिफ लगा रहे हो आप, ये इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि जिस एक्ट के अंदर ये लगा रहे हैं, इमरजेंसी एक्ट में, उसके अंदर ये प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पावर नहीं देता है कि वो डायरेक्टली कुछ भी टैरिफ लगा ले। वो सिर्फ पावर है कांग्रेस का, मतलब पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आपको टैरिफ में क्या करना है क्या नहीं, बट उसने ये बोला कि आपका ये पावर नहीं है, इंडिविजुअली आप ये काम नहीं कर सकते एंड उसको पूरी तरीके से लीगल बता दिया। बेंच में 9 पैनलिस्ट थे, जिसमें 6 अगेंस्ट में थे और 3 सपोर्ट में थे। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो तो पता ही है कैसा है। और यूएस जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट है, मतलब सबसे पावरफुल, वर्ल्ड का पावरफुल प्रेसिडेंट है। उसने क्या किया, तुरंत 10% का एक ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। जो टैरिफ जो है वो सब रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने 10% का एक ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। बट यहाँ पे वो रुका नहीं, फिर उसने क्या किया, वो 10% को 15% कर दिया। पहले 10% किया, फिर उसको बढ़ा के 15% कर दिया। भाई चल क्या रहा है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? अब ये भी पता नहीं है कि ये जो 15% है ये कितना परमानेंट है। देखिए, इंडिया के ऊपर जो ग्लोबल टैरिफ के हिसाब से 10% लगने वाला था, अब वो 15% हो जाएगा। और अगर हम सोचे कि सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया टैरिफ को, तो ट्रम्प कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस की प्रेसिडेंट है, उसके पास बहुत पावर है। अगर पावर नहीं है तो भी वो पार्लियामेंट में उसको पास करके, वो बिल पास करके फिर उसको टैरिफ लगा सकता है। ये कर सकता है, उसके पास पूरा हक है। लेकिन ये है कि जो पहले जो टैरिफ लगाया था वो IEEPA का यूज करके ग्लोबल टैरिफ लगाया था। अब उसकी वजह से कोर्ट ने इलीगल बता दिया था, क्योंकि वो जो इमरजेंसी टैरिफ होता है वो आप ग्लोबली लगा नहीं सकते, इसीलिए इलीगल बोला था और सबको रद्द कर दिया था। लेकिन तुरंत बाद उसने क्या किया था, 10% लगा दिया। अब ये कौन से सेक्शन में आता है? 122 सेक्शन में आता है। लेकिन इसमें क्या कुछ लिमिटेशन है, इसमें फुल छूट नहीं है। जैसे बाकी चीजों में वो पार्लियामेंट से पास करेगा तो वो टैरिफ में अनलिमिटेड कर सकता है, बट ये सेक्शन के अंडर जो टैरिफ लगाया है वो मैक्सिमम 15% है। और पहले इसने 10% लगा दिया था, तो उसके पास स्कोप था 5% और। तो इसने क्या किया, फिर से आया, फिर से एक मीटिंग लिया और बता दिया कि हम अब 15% लगा रहे हैं। ग्लोबल टैरिफ 10 से बदल के ये हो गया 15। देखो, अब इसके सेक्शन के अंदर उसके पास पावर है, ये इमरजेंसी और कंट्री के हित के लिए वो लोग कर रहा है, ये बोल के रीजन वो कर सकता है। तो 15% अभी फिलहाल के लिए कर दिया। और ये 150 दिन तक वैलिड है। अगर 150 दिन के अंदर पार्लियामेंट में कुछ और पास होता है और वो इफेक्ट हो जाता है, लागू हो जाता है, फिर तो ठीक है, नहीं तो ये 150 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये एक्सपायर हो जाता है, मतलब ये टैरिफ हट जाता है, ये जो भी अभी 15% का भी लगाया है। देखिए आगे अब क्या होगा, ऐसे सोचेंगे तो देखिए, ट्रम्प जो है वो तो टैरिफ लगाने में माहिर है, वो सबको ही पता है। हर कंट्री में अलग अलग परसेंटेज टैरिफ लगा रहा है। हमारे इंडिया के ऊपर भी कैसा लगाया था पता है, पहले 25, फिर 25, 50 किया, फिर समझो कुछ बातचीत हुई, उसमें फिर 18 पे बना, अभी ग्लोबल टैरिफ पे 10% हुआ, अब फिर ग्लोबल टैरिफ को बढ़ा के 10% कर दिया। तो फाइनल अभी 15% है ग्लोबल टैरिफ, बट आगे वो कर सकता है कुछ भी, कोई भरोसा नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी जो आपका पॉजिटिव दिखा रहा है 320 पॉइंट, कोई गारंटी नहीं है ये कि मंडे को ही चेंज हो जाए, क्योंकि मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी जो होती है वो कभी भी पसंद नहीं है। मार्केट चाहता है कि कुछ फिक्स हो, चीजें स्टेबिलिटी रहे। तो ये जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव, कोई गारंटी नहीं है ये सुबह मंडे को मॉर्निंग में ये रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प आ रहा है, 10% बोल देता है, फिर आके फिर 15% बोल दिया, फिर आगे जाके पता नहीं पार्लियामेंट में क्या क्या टैरिफ का बिल पास करेगा। तो इसीलिए थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और सोच समझ के अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। खाली टैरिफ कम हो गया बोल के किसी में इन्वेस्टमेंट मत करना, प्रॉपर रिसर्च जरूर करिएगा। और ट्रम्प जो इसे टाइम टू टाइम बदलता रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।